नमस्कार मित्रों। आज हमारा रोबोटिक मैथमेटिक्स लीनियर अलजेब्रा का सेकंड पार्ट, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस और आगे देखते हैं अभी एक और टॉपिक का। हाँ, तो देखिए इसमें क्या होता है ना, आपको कोई भी पॉइंट अगर x का y कोऑर्डिनेट गिवन है, किसी भी पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, आपका आपकी रोबोट को मान लीजिए एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंचना है। हाँ, तो अगर आपका रोबोट का आर्म जो है वो रोटेट करने वाला है, ठीक है, तो आपको उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए ना आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट की डायरेक्ट डिस्टेंस और एंगल्स के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ना आर और थीटा यूज करते हैं। ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे किसी भी आप किसी भी पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं या तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में या फिर पोलर सिस्टम में। अगर x y z, ठीक है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन है, एक्स वाई जेड में आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा पोलर कोऑर्डिनेट भी एक सिस्टम होता है। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक्स एक्सिस से जो भी है, या आपने एक तो ये एंगल थीटा हो गया, उस पॉइंट तक का रेडियस हो गया, और फिर एक एंगल एक्स्ट्रा हम जब जेड एक्सिस में जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा एंगल ये ले लेता है। बट अभी 2D की बात करें तो एक्स और वाई आर थीटा, ठीक है। तो अब हम ट्राई करते हैं कन्वर्ट करने का, ये पॉइंट है, ओके, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को x का y है, इसको हम r और थीटा की टर्म्स में क्या होगा, ये पॉइंट अंडर द रूट, गैस करिए गैस करिए गैस करिए, आप गैस करिए, मैं तब तक लिख रहा हूँ फिर आप बताइएगा। राइट राइट, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट, क्योंकि ये 90 डिग्री वैसे भी, ठीक है। और थीटा का क्या होगा, गैस करिए, क्योंकि ये थीटा है, हाँ, तो tan थीटा, यस, तो फिर y बाई एक्स tan इनवर्स हो गया, tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। नाउ हमने क्या कर दिया, कार्टेशियन को पोलर में तो कन्वर्ट कर दिया, मतलब कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट कर दिया आर थीटा की वैल्यू। अब हमको अगर पोलर में या आर थीटा की वैल्यू पहले से गिवन है और हमको फाइंड करनी है एक्स और वाई की वैल्यूज, ये कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करते हैं, ये आपने शायद आपने पहले पढ़ा होगा, आई थिंक 11th क्लास की फिजिक्स में था ऐसा कुछ। हम इसका कंपोनेंट लेते थे, आर का जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर साइन थीटा, सॉरी आर कॉस थीटा, थीटा के बगल वाला एंगल ना, ये जैसे आर से थीटा जो टच हो रहा है तो ये वाली साइड कॉस थीटा होती है, आर कॉस थीटा, और थीटा की जो अपोजिट है ये परपेंडिकुलर, ये वाली होती है आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। और ये क्यों होती है, अगर आप जैसे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करते हैं तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो जैसे हाँ cos थीटा बेस क्या हो गया आपका, x हो गया, x अपॉन आर, x अपॉन आर इक्वल टू cos थीटा, तो रीअरेंज कर दिया है, इसको भी रीअरेंज कर नाउ ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का हम यूज कहाँ करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का एक, अगर किसी भी पॉइंट को आपको, ठीक है, मूव करना है, किसी पॉइंट को यहां से यहां मूव करना है तो आप वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं, ठीक है। कितने तरीके से मूव कर सकते हैं, या तो अगर जैसे एक ये नंबर लाइन है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका, ठीक है, ये पॉइंट है, इसको यहां से यहां मूव करना है तो आप तो सीधा ट्रांसलेट यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक्स के एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, या एक्स वाई के किसी कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। अदरवाइज पॉइंट है, इसको पॉइंट को ना मैं वेक्टर की तरह से देखता हूँ, ठीक है, ये वेक्टर है ऑरिजिन से लेके यहाँ तक, अब इसका साइज जो है इसका डबल कर सकते हैं वेक्टर की तरह से, क्यों कि मतलब ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस जो है, ठीक है, इसको इंक्रीज कर दिया,
डबल कर दिया है, कितने भी k टाइम्स इंक्रीज कर दिया, ठीक है। और रोटेट, जैसे ये पॉइंट था, इसको हमने यहां से रोटेट कर दिया, इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज में एंगल्स नेगेटिव होते हैं, ठीक है। रोटेट बाय एंगल थीटा। ट्रांसलेशन मैंने बता दिया, अगर इसको हम एक्स वाई को ए एक्स, इस एक्सिस में ए से हम इंक्रीज कर रहे हैं और इस एक्सिस में बी से, ठीक है, तो न्यू पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए और वाई प्लस बी एक्स, तो एक्स डैश क्या हो गया, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, ठीक है। स्केलिंग, एक्स कॉमा वाई है, इसका हम अगर k टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो x भी k टाइम्स हो जाएगा और y भी k टाइम्स हो जाएगा, तो x डैश y डैश 3 टाइम्स इंक्रीज करा है तो ट्रिपल हो गया, k टाइम्स x डैश इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x और k टाइम्स ऑफ y, ओके। रोटेशन, रोटेशन, हाँ, जैसे आप रोबोटिक हम जब बनाएंगे तो रोटेशन की तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा रोबोटिक्स के सिस्टम में ना आपको ट्रांसलेशन तो ठीक है, ट्रांसलेशन आपका कभी लग सकता है या इनफैक्ट लगता है ट्रांसलेशन, लेकिन स्केलिंग आपकी नहीं लगती, क्योंकि आपका ये जो रोबोटिक आर्म है ना, तो वो ऐसे नहीं, आर्म जब जैसे मेरा हाथ है तो मैं अपना हाथ खींच के लंबा तो नहीं कर दूंगा ना, तो वैसे ही रोबोटिक आर्म में आपके जॉइंट होते हैं उस टाइप के, बट वो ट्रांसलेशन में आते हैं, स्केलिंग में नहीं, लिंक को नहीं एक्सटेंड करते हैं, वो जब रोबोटिक्स पढ़ेंगे तो और डिटेल में। रोटेशन, ठीक है, अगर आपका ये x, y एक्सेस है, एंगल x, y पॉइंट है, ठीक है, x एक्सेस से इसका एंगल थीटा है, अब आपने इसको रोटेट कर दिया बाय अल्फा, आपने थोड़ा सा और रोटेट कर दिया, थीटा पहले से था, थोड़ा सा और रोटेट कर दिया, इतना एंगल रोटेट करा है, जिसकी अब फाइनल पोजीशन होगी x डैश y डैश। तो आपको फाइंड करना है कि इसको, इसकी नई x डैश y डैश की वैल्यू क्या है, क्या होगी, ठीक है। यही आपके इसके टर्म्स में क्या बताया था मैंने, पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म्स, ठीक है। तो फिर आपका x क्या है, ओरिजिनल, ओरिजिनल क्या है, r cos थीटा, और ओरिजिनल y क्या है, r sin थीटा, ठीक है। आफ्टर रोटेशन क्या हो जाएगा, आपने क्या करना है, इसमें आफ्टर रोटेशन आपकी वैल्यू क्या हुई, r cos x की वैल्यू अल्फा प्लस थीटा, ओके, अल्फा प्लस थीटा, क्योंकि ये जो डाउन में मैंने बताया था ना कि एंगल के साथ वाला के साथ कॉस लगता है, तो आर इसका रेडियस जो भी होगा, रेडियस को मैंने लिख दिया आर, तो आर कॉस थीटा प्लस अल्फा, ओके, और सॉरी ये ना, हाँ, और फिर वाई एक्सिस में आर साइन थीटा प्लस अल्फा, आर साइन थीटा प्लस अल्फा। तो अब हमने यहाँ पे क्या करा, कॉस थीटा प्लस अल्फा का फॉर्मूला लगा दिया, कॉस ए प्लस बी का मतलब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और साइन का भी लगा दिया, साइन एस, ये एस ए लिखा है ना, तो ये साइन ए कॉस बी, ये शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा बार कई बार ये टर्म्स लिखने पड़ते हैं रिपीट रिपीट में, तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं, ऐसे, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब हमने एक्स डैश वाई डैश में आपने ये फॉर्मूला डाल दिया, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, इसमें ओरिजिनल वैल्यूज r के साथ, जैसे r cos थीटा की वैल्यू हमको पहले से पता है x, तो हमने इसको साइड कर लिया x, ये, हाँ, r cos थीटा की वैल्यू x है और r sin थीटा की वैल्यू y है, ओके। सो x डैश इक्वल टू r cos थीटा, हमने x ले लिया, तो x cos अल्फा माइनस फिर r sin थीटा, y sin अल्फा, x cos अल्फा माइनस y sin अल्फा, एंड y डैश इक्वल टू x, ये हमने x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, x, सॉरी कुछ गड़बड़ बोला क्या मैंने, x cos अल्फा, अच्छा मैंने r sin, क्योंकि ये तो y होगा ना, ये तो हमारा y है, ओके, r sin है ये तो, ठीक है, तो ये हमारा y के साथ y पॉइंट है, तो r sin थीटा तो हमारा ये हो गया, r sin थीटा y हो गया, y cos अल्फा और r cos थीटा x sin अल्फा, ठीक है, समझ आ गया ना।
अब आपने क्या करा, ये x डैश इक्वल टू ये दोनों एक्सप्रेशन समझ आ रहे हैं, पूरे अच्छे से समझ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो दोबारा देख लीजिए, ठीक है, आई होप आ रहे हो, क्लियरली लिखा है यार, ठीक है। अब आपने इस इक्वेशन को, आप हर एक इक्वेशन को ना मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस इक्वेशन को जैसे x डैश y डैश, इसको तो मैट्रिक्स फॉर्म में आपने यूं लिख दिया, ये तो बहुत क्लियर समझ आ रहा है। आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है, मैंने आपको नहीं पढ़ाई है अभी यार, पढ़ाई होती मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो पहले पढ़ाई थी। तो जब आप ये मैट्रिक्स लेते हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ओके, जब ये मैट्रिक्स लेते हैं और इसको ये x और y से मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, x कॉस अल्फा एक, ठीक है, 1,1 पे x और x कॉस अल्फा, फिर फर्स्ट और सेकंड कॉलम 1,2 पे माइनस y साइन अल्फा, x कॉस अल्फा माइनस y साइन अल्फा, ठीक है। और नाउ अब सेकंड और फर्स्ट कॉलम x साइन अल्फा एंड देन y cos अल्फा, x अल्फा y cos अल्फा, ठीक है। तो आपने इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में यूं लिख दिया। हाँ जी, तो चलिए अब ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन इन तीनों के लिए ना मैट्रिक्स फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है। स्केलिंग में मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। देखिए, पहली बात तो अगर 2D के लिए मैट्रिक्स लिखनी है आपको तो 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। ये पार्ट अभी मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट 2D के लिए जो लास्ट कॉलम है ना, लास्ट कॉलम, ठीक है, इसके क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स हमने बनाई है 2D के लिए, तो हमारे लास्ट एलिमेंट, सबसे नीचे वाला एलिमेंट, सबसे नीचे वाले रो का ये 1 रहेगा हमेशा, ठीक है। सबसे नीचे वाली रो हमेशा ऐसे रहेगी, चाहे 2D हो चाहे 3D हो, ओके। इनकेस 3D 0 0 0 1 और इनकेस 2D 0 0 1, ठीक है। उसके ऊपर 2D के लिए x और y होंगे, ठीक है। तो x और y की x की वैल्यू क्या है, जो भी पॉइंट है उसकी x में कितनी उसने ट्रांसलेशन करी, पहले यहाँ पे था x में उसने ट्रांसलेशन t ऑफ x, ट्रांसलेशन ऑफ x, इतने यूनिट्स x यूनिट उसने ट्रांसलेट करा, y में उसने y यूनिट्स ट्रांसलेट करा, ठीक है। और ये स्केलिंग मैट्रिक्स जस्ट मैंने बता दे रहा हूँ, यूज नहीं करेंगे अपन स्केलिंग मैट्रिक्स। ये लास्ट रो पे तो आपने 0 0 1 लिखा है और लास्ट कॉलम, लास्ट रो और लास्ट कॉलम में, ठीक है। ये आपका स्केलिंग मैट्रिक्स है। जब आप यूनिफॉर्म स्केलिंग कर रहे हैं, x में सिंपल सी स्केलिंग है तो यहाँ पे लिखेंगे, y में स्केलिंग करी तो यहाँ पे लिखेंगे। और ये शेयर के लिए होता है। शेयर में मान लीजिए आपने अगर तिरछा करा, जैसे बुक कॉपी है ना, कॉपी को पकड़ के यूं करा, ओके, यूं करा, यूं, इसको शेयर बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक एंगल में चेंज कर रहे हैं और आप दूसरे में भी चेंज कर रहे हैं, दो डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पे x और y दोनों आता है, ओके। बट इसका हम यूज़ नहीं करेंगे रोबोटिक्स में इसको क्यों यूज़ नहीं करेंगे, मैंने आपको, क्योंकि ना मैंने बता तो दिया ना, रोबोटिक आर्म को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। उसकी लेंथ जब आप इंक्रीज कर रहे हैं ना, लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो उसमें होती है ऑफसेट, होती है एक चीज़, ठीक है। तो ऑफसेट आप चेंज करते हैं, लेकिन आर्म को नहीं आप एक्सटेंड कर सकते। अब रोटेशन, ठीक है, रोटेशन ये तो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। ये जो फॉर्म है ये होमोजीनियस मैट्रिक्स फॉर्म बोलते हैं इसको। होमोजीनियस मैट्रिक्स फॉर्म में जैसे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आप x और y में जितना मोशन हुआ वो लिखते हैं, ठीक है, ये 1 ये 0 0। अब ये वाला पार्ट जो हमने पहले 1 0 0 1 लिखा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा था, ये वाला पार्ट हमने रोटेशन मैट्रिक्स का पार्ट है, ठीक है। ये वाला पार्ट रोटेशन मैट्रिक्स का पार्ट है, ये वाला पार्ट ट्रांसलेशन का पार्ट है, ओके। ये तो हमने लीव कर दिया, ठीक है। तो फाइनल मैट्रिक्स क्या बनती है हमारी, हाँ, ट्रांसलेशन इंटू रोटेशन इंटू नथिंग, इग्नोर इट, मैंने ये लिखा ही नहीं है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं देना चाहिए।
ट्रांसलेशन आपकी मैट्रिक्स ये हुई, यस, रोटेशन आपकी मैट्रिक्स ये हुई, ओके। उसके बाद ये भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको छोड़ो। तो इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई, ये सीक्वेंस ना याद रखिएगा, पहले ट्रांसलेशन फिर रोटेशन, पहले ट्रांसलेशन फिर रोटेशन। अगर एक आर्म को आपने मूव करा है कहीं और ट्रांसलेट करा है, वो दोनों एक ही बार में करा है, ठीक है, तो आप ट्रांसलेट करा है और फिर मूव करा है, इस टर्म्स में चलेगा ये। बट अगर आपने ना एक आर्म को ऐसे रोटेट करा एक्स में, फिर ऐसे रोटेट करा वाई में, तो आप सीक्वेंस नहीं चेंज कर सकते। सिर्फ ट्रांसलेशन और रोटेशन अगल बगल हुए हैं, एक साथ हुए हैं, तो आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं बस। तो पहले ट्रांसलेशन फिर रोटेशन, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को हमने इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा, कॉस थीटा प्लस 0 हो गया, प्लस 0 हो गया, तो यहाँ पे कॉस थीटा, ये हमारा माइनस साइन थीटा, प्लस 0 हो गया, प्लस 0 हो गया, तो माइनस साइन थीटा। उसके बाद ये हमारा 0 प्लस टी एक्स, ऐसे ये पूरा मल्टीप्लाई करके ये पूरी मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। ये मैट्रिक्स बिलोंग टू SE2 मैंने आई थिंक लिखा है कहीं, SE2 का मतलब छोड़िए, मैं बाद में बताऊंगा जब जहाँ लिखा है। तो ये मैट्रिक्स बिलोंग टू SE2, ये जो 2 है ना, वो 2 डायमेंशंस का 2 है, ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नाउ 3D के लिए पॉइंट वेक्टर हो गया, जो पहले हमने 2D में एक पॉइंट लिया था, ओके, अब हम 3D में एक पॉइंट ले रहे हैं। हाँ, ये 3 हो गया, यहाँ पे हम पॉइंट ले रहे हैं, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। एक्स वाई जेड, इसका कुछ x होगा, कुछ y होगा, कुछ z होगा। नाउ इसको हम होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे भी हमने एक 1 लगाया था ना यहाँ पे, ओके। तो अब यहाँ पे हम इसका होमोजीनियस कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, एक्स वाई जेड और 1 क्या होता है, 1 ग्लोबल स्केलिंग फैक्टर होता है। मतलब यहाँ पे आप कुछ और लिख सकते हैं, बट रोबोटिक्स में हम नहीं लिखेंगे ऐसा। ये जब आप वो करते हैं, ये सेम चीज़ जो मैं कर रहा हूँ ना, यहाँ ये रोबोटिक्स के लिए भी यूज़ होती है, फिर आपकी ये ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए भी यूज़ होती है, और ये सेम टॉपिक, सेम लीनियर अलजेब्रा, सेम चीज़ का बहुत यूज़ है। और भी मुझे याद नहीं आ रहा, बट जैसे आपकी कंप्यूटर ग्राफिक्स में आपने पिक्सल की पोजीशन है, उसको आपने इस पिक्सल को रोटेट करा, कोई फोटो थी, मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की फोटो है, उसको आपको स्ट्रेच करना, ठीक है। तो आपने ये फॉर्मूला इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं उसको। मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, ऐसा कुछ भी। होमोजेनियस कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, ठीक है, और ये हमेशा 1 रखना है आपको रोबोटिक्स के लिए एटलीस्ट। हाँ, हम ये 1 क्यों लगाते हैं, 1 हमने 3 से 4 क्यों करा, होमोजेनियस में कन्वर्ट क्यों करा, सिंप्लीफाई करने के लिए, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए। क्योंकि अगर ये नहीं करते ना, तो आपको फिर ये रोटेशन मैट्रिक्स अलग लिखनी पड़ती और ट्रांसलेशन मैट्रिक्स अलग लिखनी पड़ती, तो आपके 2 स्टेप हो जाते, ठीक है। और आपको फिर बाद में जब मल्टीप्लाई करना है इनको, मान लीजिए आपको 2 बार आपको ये ना मल्टीप्लाई करना है, अगर आपने पहले ट्रांसलेट करा, फिर रोटेट करा, फिर ट्रांसलेट करा, फिर रोटेट करा, फिर रोटेट करा, फिर ट्रांसलेट करा, तो आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए नाउ 3D के लिए हमारी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, ये हमारी ये पूरी होमोजीनियस मैट्रिक्स है, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये, ठीक है। हमने क्योंकि यहाँ पे हमारी ट्रांसलेशन एक्स वाई जेड की ट्रांसलेशन एज शोन हियर, देन ये पार्ट स्केलिंग तो हमने इग्नोर कर दी, ठीक है। ये पार्ट में हमारा रोटेशन आता है, ये पार्ट में नीचे तो हमेशा मैंने बोल दिया 0 0 0 1 ही रहेगा, 2D में 0 0 1 रहेगा। अब बचा ये पार्ट जो है हमारा, ये हमारा रोटेशन का पार्ट है, ठीक है। अभी हमने कोई रोटेशन नहीं करी, इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रही है। इसको जैसे ना मैं ये भी कर सकता हूँ,
2D के लिए हमारा रोटेशन आप कैसे देखेंगे? ये 1001 का क्या मतलब है? 1 क्या होता है इसमें? इसमें आपका x जो है, सॉरी, अरे यार यहाँ मैंने बताया था ना, क्यों यूज कर रहे हैं? कॉस माइनस साइन, साइन कॉस। ओके, तो मतलब साइन की वैल्यूज आपकी 0 है और कॉस की वैल्यू आपकी 1 है। ओके, तो साइन आपका 0 और कॉस आपका 1, ये कहाँ होता है? साइन 0 पे होता है, कॉस 1 0 पे होता है। ठीक है, इसका मतलब ये 0 पे है। नो रोटेशन, इसके मीन्स मैंने बोला था ना, नो रोटेशन। ठीक है, 0 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, तो आगे मैं बता रहा हूँ उसको रोटेट करने का सिस्टम। जैसे ओरिजिनल आपका TX/TY/TZ आपने 3D में ये करा, ठीक है। अब उस पर आप रोटेशन एक्स्ट्रा कर रहे हैं, अब पहले से ये था, ओके, बट अब आप उसको रोटेट कर रहे हैं। ये आप अगर आप उसको एक्स में रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पे तो एक्स वाई प्लेन में ही रोटेट करेंगे। अब यहाँ पे अब एक्स प्लेन में रोटेट कर रहे हैं, मीन्स जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यू रोटेशन कर रहे हैं। ये एक्स थी, ये वाई थी, ठीक है, तो एक्स के अलॉन्ग रोटेशन कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रोल बोलते हैं। तो एक्स पे जब रोटेट कर रहे हैं तो आपका ये बनेगा 1 0 0 0 कॉस माइनस 0 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, 0 साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपका रोटेशन बनता है एक्स के लिए। एक्स को हम क्या बोलते हैं? रोल। वाई को हम बोलते हैं पिच। जेड को हम बोलते हैं या। बताओ, ये मुझे ही नहीं याद यार, ये टर्म्स याद नहीं होते, क्या करें। एक्स वाई जेड को इस सीक्वेंस में याद कर लिए, रोल पिच या, रोल पिच या, एक्स वाई जेड रोल पिच या। ठीक है, ये भूलना नहीं है। देखिए, एक्स में रोटेशन का मतलब ये है ना, इसमें बता रहा हूँ। हाँ, एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स में हमने यू रोटेट करा, यूं। ये हमारी एक्स की रोटेशन है, ठीक है, ये एक्स की रोटेशन है। अब एक्स वाई ये है, तो हमारा जो पॉइंट है हमने यू रोटेट करा, ये हमारी वाई की रोटेशन है या फिर पिच है। और फिर जब जेड में हमने यू रोटेट करा पॉइंट को, ये हमारी यॉ है, ठीक है। हाँ, ये आपको याद करने की ज़रूरत आपको, ठीक है, याद तो रहना चाहिए, बट सिंपल है। एक्स के लिए 1 0 0 0 कॉस थीटा, ये 2D का, ये तो सेम सीन सेम है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। एक्स के लिए 1 0 0 0 और ये 2D वाला पार्ट। नाउ पिच में क्या है? पिच में आपने ये कॉस थीटा गैप आ गया है, दिख रहा है, 1 बीच में आ गया है, 1 बीच में आ गया है। और साइन का सिंबल, साइन पहले यहाँ नेगेटिव था, पर अब की बार नीचे नेगेटिव है, ठीक है। और यॉ में क्या है? यॉ में तो और सिंपल है, वापस से जो चीज़ पहले थी, जो चीज़ यहाँ नीचे थी वो ऊपर आ गई, बस। क्यों? यॉ तो सबसे सिंपल है इस वाली मैट्रिक्स से, ठीक है। क्या डिफरेंस है? ये 2D की थी तो आपके यहाँ पे ट्रांसलेट आई थी, और ये आपकी 3D है, तो ये आपकी रोटेशन का पार्ट है, ये भी रोटेशन का पार्ट है पूरा। ट्रांसलेट आपकी यहाँ आनी है और 3 आनी है, क्योंकि 3D, ठीक है। नाउ तो हाँ, पुरानी पॉइंट, हम पुराना पॉइंट की लोकेशन थी कुछ, ओके, एक्स वाई जेड में कुछ लोकेशन थी। अब हमने उसको ट्रांसलेट करा, एक्स में थोड़ा सा मूव करा, वाई में थोड़ा सा मूव करा, जेड में थोड़ा सा मूव करा। उसका अब हमने उसको थोड़ा सा रोटेट करा, ट्रांसलेट करा और रोटेट करा, ठीक है। तो हमने जो फाइनल मैट्रिक्स बनाई नए पॉइंट की लोकेशन, हमने उस पुराने पॉइंट को थोड़ा सा ट्रांसलेट करा, थोड़ा सा रोटेट करा, हमारे पॉइंट की लोकेशन चेंज हो गई। तो अब उसकी जो नई लोकेशन है उसको हम इस मैट्रिक्स से बताएंगे, पी न्यू इक्वल टू टी डॉट आर, मतलब डॉट नहीं, वो क्रॉस प्रोडक्ट है, ऐसे जैसे टी डॉट आर किया था। या फिर सिंपली इसको ये देख लीजिए, यही है आपका
ठीक है। यहाँ पे आप रोटेशन का पार्ट लिखेंगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ऐसा बनेगा। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मैं बता रहा हूँ, ऐसा बनेगा। मान लीजिए आपने z में रोटेट करा है और आपने इतना ट्रांसलेट करा है, तो t पहले, ठीक है, 1 cos थीटा, ओके, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। तो स्टार्टिंग में हमारा क्या आया, cos थीटा c थीटा, ठीक है। अब हमने इस यहाँ फिर माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये 0 हो गया, माइनस साइन थीटा प्लस ये 0 हो गया, प्लस ये 0 हो गया, प्लस ये 0 हो गया, ठीक है, माइनस साइन थीटा। नाउ 0 0 0 0 0 and 0 0 0 1 tx. So you see, दिख रहा है? मैं अब ये ऐसे फिल कर देता हूँ, कॉलम में फिल कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे फिल कर रहा हूँ cos थीटा, ये 0 हो गया, साइन थीटा 0 0, तो यहाँ पे साइन थीटा, और नेक्स्ट 0 0 0 0 0 हो गया, नेक्स्ट 0 0 0 0 0 हो गया, ठीक है। आपकी पूरी मैट्रिक्स ही रिपीट हो जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया, ये आई मीन मिक्स हो जाएंगी दोनों, टी एक्स टी वाई टी जेड 1 0 0, और ये क्या है, cos थीटा था, और ये क्या है, 0 था, 1 था, 0। टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आपकी फाइनल मैट्रिक्स ऐसी बन जाएगी, रोटेशन का पार्ट एक साथ आ जाएगा, ट्रांसलेशन का पार्ट इधर आ जाएगा, मिक्स हो जाएगा पूरा। नाउ क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना एग्जांपल्स के तो कहाँ ही समझ आता है। डिटरमाइन 3x3 होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स वेयर टी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इधर है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बिलोंग टू SE2। अभी बताते हैं। 2 मैंने क्या बोला था, 2 डायमेंशंस, 2D XY प्लेन, ठीक है, 3D में नहीं। अब SE2 का क्या मतलब है, S मतलब स्पेशल, E मतलब यूक्लिडियन, और 2 या 3 जो भी है वो आपका डायमेंशन हो गया, किस डायमेंशन में है। तो स्पेशल यूक्लिडियन का क्या मतलब है, यूक्लिडियन तो आपको पता ही है कि उसका क्या रूल है कि 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है, ठीक है, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या क्या, जैसे ये तो पढ़ा ही आपने ना, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज ऑलवेज सेम, मतलब हम स्केलिंग का पार्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, स्केलिंग नहीं कर रहे हैं, इसको हम स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, स्केलिंग नहीं कर रहे हैं, तब हम इसको SE2 लिखते हैं। स्पेशल क्या है हमारा, स्केलिंग नहीं कर रहे हैं तो हमारा यूक्लिडियन हो गया, ठीक है। स्पेशल क्यों है कि डिटर्मिनेंट ऑफ द रोटेशन मस्ट बी 1 और +1। देखिए पहली बात तो जो भी आपकी रोटेशन मैट्रिक्स है, कुछ भी हो, चाहे ये हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई सी भी रोटेशन मैट्रिक्स हो, हमेशा उसकी डिटर्मिनेंट या तो +1 होगी या -1 होगी। मतलब +1 कैसे, +1 आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स ऐसे थी और ओरिजिनल पॉइंट ऐसे था, ठीक है, -1 क्यों हो सकता है, +1 तो हमेशा होगी, या फिर -1 प्लस, या तो प्लस या -1 होगी, ठीक है, 2 या 3 या 0.5 या कुछ नहीं हो सकता। अब +1 का क्या मतलब है कि ये यूँ था यूँ ही है, ठीक है। जब उसकी मिरर इमेज बनाएंगे आप, मिरर इमेज, तो आपकी -1 हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि आपको मिररिंग नहीं करनी है, मिरर नहीं करना,
डिटर्मिनेंट ऑफ रोटेशन मस्ट बी +1 मीन्स नो मिरर. ओके, और n डायमेंशन हो गया. Now back to question. Determine 3x3 homogeneous transformation matrix T belong to SA to translate Tx equal to 4 and Ty equal to -3. मान लीजिए एक पॉइंट 0,0 पे है. अब हमको उसको 4 x में 4 और y में -3 पे भेजना है. तो हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगी? रोटेशन कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं. ओके, देन 1 0 0 1. ठीक है, ट्रांसलेशन हमने x में कितनी करी है? 4 करी है. y में कितनी करी है? -3 करी है. ओके, और ये हमारी नीचे वाली है. ठीक है, डिटरमाइन 3x3 क्योंकि 2 में था. कंस्ट्रक्ट T बिलोंग टू SE3 मतलब थर्ड डायमेंशन की बात हो रही है. ठीक है, थर्ड डायमेंशन में T कितना होता है? 4x4 होता है. फॉर अ कैमरा इज मूव्ड फ्रॉम 0 0 0 टू 5 -2 7. पहले 0 0 0 था तो 5 -2 y पे -2 और 7. ओके, एंड हैज नो रोटेशन, कोई रोटेशन नहीं है. फाइंड द अपडेटेड पोजीशन ओरिएंटेशन. तो रोटेशन तो नहीं है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ओके, ट्रांसलेशन क्या करिए इसने? 5 -2 7. ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे लिखते हैं? हमने जैसे भी पहले देखा, रोटेशन का पार्ट, ये हमारी ट्रांसलेशन का पार्ट. अच्छा, टी मैट्रिक्स का तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ ना, तो हम इसको हम पी लिख देते हैं. पी में पी मतलब क्या होता है? पी ना प्रिज्मेटिक जॉइंट के लिए लिखते हैं. जो जॉइंट यू स्केलिंग नहीं कर रहे हैं, हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं. जब प्रिज्मेटिक ट्रांसलेशन होती है ना, इसको प्रिज्मेटिक बोलते हैं. मीन्स एक लाइन में या तो रोटेट होते हैं या ट्रांसलेट होते हैं. ठीक है, तो हमने इसके लिए लिखा है पी. नाउ यहाँ रोटेशन का पार्ट, ये प्रिज्मेटिक का पार्ट. ठीक है, क्या करेंगे? फाइनल 1 0 0 5. ठीक है, 0 1 0 -2 0 0 1 7 0 0 0 1. ओके, गुड. नाउ formulate transformation matrix for 2D frame. एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. 2D, पहली बात तो 2D है. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब थीटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं है. ठीक है, 90 डिग्री यूं से यूं हुआ है. तो और गिवन cos 90 0 sin 90 0 और ट्रांसलेशन नहीं हो रही है. ठीक है, तो हमारी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होती क्या थी? ये होती है. ओके, अब गिवन है तो गिवन है, आगे से याद करनी है. हमारी cos 90 0 है, sin 90 0 है, मतलब कोई रोटेशन हमारी, सॉरी sin 91 है. क्या बोल रहा हूँ? sin 91 है. ठीक है, यहाँ से यहाँ हुआ है. क्या बनेगी हमारी फाइनल? यहाँ पे हमने 90 डाला, cos 90 बना 0 माइनस sin 90 बना -1. ठीक है, और नो ट्रांसलेशन 0 sin थीटा sin 90 बना 1 0 0 0 0 1. ये हमारी बनेगी आंसर इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. ठीक है, नाउ फाइंड टी. रोटेशन जो है जेड एक्सिस के अलॉन्ग कर रहे हैं, या करा है हमने. यहाँ पे वैल्यूज गिवन है नहीं, या ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ाया था ना, ये सेम फॉर्मूला आपको याद करना है और लिखना है. क्या था हमारा फॉर्मूला? देखिए, हिंट है हमारे पास सामने ही है. ओके, एग्जाम में नहीं रहेगा इसलिए याद करना है. cos थीटा था c cos 45 c 45. यहाँ पे क्या था? -s वेट 3x3 है ना, ये तो s45, फिर s45, यहाँ c45, यहाँ 0 0 0 0. ओके, अब इसको सॉल्व करके, ठीक है, तो हमको इनकी वैल्यूज चाहिए ना. cos 45 और sin डायरेक्टली मैं, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं हमारे उस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा. ठीक है, √0/2 फॉर्मूले नहीं, ट्रिक का. √1/2 √2/2, फिर आगे √3/2 और √4/2. यह हमारा साइन का हो गया. ठीक है, तो ये हमारा 0 हो गया, ये 1/2 हो गया,
ये 1/√2 हो गया। ओके, सो 1/√2, 1/√2, यार पेंसिल, 1/√2 माइनस 1/√2, 0 0, 1/√2, 1/√2, 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, yes, done. And the factor is rolled by phi equal to minus 90 डिग्री। रोल कर रहे हैं, रोल हम किस में कर रहे हैं, रोल हमारा एक्स एक्सिस में होता है और हमारा नेगेटिव -90, फाई इक्वल टू -90 डिग्री कर रहे हैं, ठीक है। रोल एक्स एक्सिस गिवन है, ट्रांसलेटेड टू कोऑर्डिनेट, पहले हमने रोल करा है, ठीक है, और फिर हमने ट्रांसलेट टू 10 0 15 ये करा है, ठीक है। अब इसमें हम क्या है, क्योंकि हमारा ट्रांसलेशन और रोटेशन ना दोनों एक साथ लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको इंटरचेंज आराम से कर सकते हैं, इसलिए कोई इशू नहीं है। तो हमारे रोटेशन जो हमने करी एक्स एक्सिस में, उसके लिए क्या बनेगा, 1 0 0, और 10, यहाँ पे तो हमारा 1, सॉरी यहाँ पे 0। अब हमारा क्या आ रहा है, cos 45, cos -90, c -90 माइनस s -90 माइनस साइन थीटा होता है ना, यहाँ पे क्या है 0 0, यहाँ पे क्या है s -90 और फिर c -90, फिर ये क्या है हमारा 15 0 0 0 1, देन 1 0 0 10, यहाँ पे 0 0 0 15। कॉस का -90 कितना होता है, कॉस यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे 0 होता है, 0। साइन का -90 कितना होता है, साइन 1 -1 होता है, -1, ठीक है। बट हमको ये नेगेटिव माइनस ऑफ था तो प्लस हो गया, ठीक है। साइन का -90 कितना होता है, एज सेड, जैसे ये 1 ये -1, तो ये -1 हो गया, और कॉस -90 1 1, यस 0 0 हो गया, डन हो गया। Now find T transformation matrix for a frame which is first rotated by +90 degree in y-axis and then again rotated by +90 degree in z-axis, ठीक है। हमने एक फ्रेम को, या एक फ्रेम मतलब ना सेम ही चीज है, सेम तरीका है, ठीक है। जब आप एक फ्रेम को रोटेट करते हैं, मतलब आप फ्रेम के अंदर जो ऑब्जेक्ट को भी साथ में रोटेट कर रहे हैं। मान लीजिए आपने कैमरा नहीं, आपने एक रोबोटिक काम बनाया, ये करा फिर ये करा फिर ये करा, यहाँ पे कुछ कर दिया, ये करा, ठीक है। अब आपने इस फ्रेम को जो है ये, इसको हमने रोटेट करा, ठीक है। इसके आगे की सारी चीज़ें मूव हो गई, शिफ्ट हो गई अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये था, सारी चीज़ें शिफ्ट हो गई, बाकी सब चीज़ें एज चीज़ है, तो सारी चीज़ें एज शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो सब हर एक चीज़ की लोकेशन, जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालेंगे ना, तो हमारी हर एक चीज़ की लोकेशन मिल जाएगी हमको, फिर दोबारा कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, जस्ट ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एंड इट गिव्स अस एवरीथिंग। तो इसको कैसे करना है, पहले अब देखिए यहाँ पे सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, रोटेशन हो रही है ना दोनों, ट्रांसलेशन रोटेशन तो है नहीं। फर्स्ट रोटेशन +90 डिग्री इन वाई एक्सिस, अगेन रोटेशन +90 डिग्री इन जेड एक्सिस, ठीक है। तो पहले वाई एक्सिस में और प्लस, और फिर जेड एक्सिस में। तो पहले हमने क्या करा, रोटेशन अलोंग जेड, पीछे से आते हैं रोटेशन, ये देखिए जो सबसे पहले चीज़ हुई ना वो यहाँ लिखते हैं, उसके बाद जो यहाँ लिखते हैं सीक्वेंस में, मैं बता रहा हूँ अभी, चलिए मैं पहले यही बता रहा हूँ। मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन इन सीरीज ये कैसे करेंगे, ठीक है। मान लीजिए पहले एक पॉइंट P था, ओके। अब उसको हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करा,
R1 मैट्रिक्स रोटेशन बनी, इसकी R1 रोटेशन मैट्रिक्स बनी। सेकंड हमने y एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करा, फिर R2 रोटेशन मैट्रिक्स उसके लिए है, फिर हमने ट्रांसलेट करा कुछ T3, फिर हमने दोबारा रोटेट करा और फिर से ट्रांसलेट करा, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, हमारे स्टेप बाय स्टेप काम हुआ। फॉर फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले हमने पॉइंट को R1 से रोटेट करा, ठीक है, तो R1 डॉट पी, ओके। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम पी को एंड में लिख रहे हैं, ठीक है, पी से पहले R1 डॉट पी। अब हमारे जो आंसर आया, ठीक है, अब हमारा जो आंसर आया उसको हम और रोटेट कर रहे हैं आगे, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस आपने चेंज करा तो गड़बड़ जाएगी। तो इसका आंसर जो है उसको आप और आगे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये ब्रैकेट में लिखा है। अब इससे जो हमारा आंसर आया और ट्रांसलेट कर रहे हैं, फिर आगे नेक्स्ट रोटेशन लगा रहे हैं और फिर से ट्रांसलेशन लगा रहे हैं। तो हमारी पूरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये बन गई। ओरिजिनल पॉइंट को उसकी फाइनल डेस्टिनेशन बताने के लिए हम इस मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे, और ये सिर्फ एक पॉइंट को नहीं। अब जब रोबोटिक आर्म मूव करा है तो आर्म जितनी चीज़ों को लेके मूव करा है, जितने अलग अलग लिंक्स को लेके मूव करा है, सारे लिंक्स की लोकेशन इसी के अकॉर्डिंग चेंज हुई है, ठीक है। तो ईच मैट्रिक्स इज ए रिजल्ट ऑफ एवरीथिंग बिफोर इट। बिफोर इट मतलब ऊपर से, मतलब उसको हम राइट में लिखते हैं, ठीक है, राइट से लिखते हैं यहाँ। तो अब सेम चीज, एक फ्रेम को हमने 90 डिग्री वाई एक्सिस में रोटेट करा है, फिर हमने 90 डिग्री जेड एक्सिस में। अब जो है ये एक फ्रेम था, मान लीजिए एक कैमरा था जो कि कोई चीज देख रहा था, ठीक है, ये हमारा कैमरा का फ्रेम उधर देख रहा था, तो एक फ्रेम में देख रहा था। हाँ अब ठीक है। अब हमने इसको क्या करा, ये तो हमारा एक्स है, ये वाई में प्लस 90 डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गया वाई में प्लस 90 डिग्री। एंड देन अगेन इन जेड एक्सिस, क्योंकि देखिए ध्यान देने की चीज ये है ना, क्यों आपका रोटेशन की सीक्वेंस मैटर करता है, क्योंकि अभी एक्स वाई जेड एक्सिस अभी ऊपर है, ठीक है, तो ये, और अब जेड एक्सिस आपकी ना राइट में शिफ्ट हो गई, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। ये ग्लोबल नहीं, लोकल कोऑर्डिनेट फ्रेम, ठीक है। तो अब जेड एक्सिस की लोकेशन भी शिफ्ट हो गई है, तो अब इसको आपने यूं रोटेट करा, यूं आ गया, ठीक है, ये फाइनल, पहले वाई फिर जेड करने पे ये, ठीक है, मेरा स्टार्टिंग ऐसी थी। अब मान लीजिए मैं पहले जेड करता हूँ, पहले जेड में रोटेट करता हूँ, ठीक है, पहले जेड में मैंने रोटेट करा यहाँ से यूं, ठीक है, अब मेरा वाई ये है, वाई ये था, ठीक है, अब हमने वाई में रोटेट करा, यूं यूं आ गई। पहले पहले ऐसा नहीं था, पहले कैसा था मैं भूल भी गया कैसा था। आप लोग यार वीडियो बैक करके देख लो, मैं कैसे देखूं। ये हमारी अपोजिट सीक्वेंस में रोटेट करने से हुआ, तो आपने देखा कि आंसर अलग अलग आ रहा है, डिफरेंट आंसर आ रहा है। इसलिए पहले हमने इसको कैलकुलेट करा, रोटेशन अलोंग वाई, इसका आंसर क्या आना है, इतने छोटे में लिखा जाएगा, तो ये तो हमारा 0 0 0 1 हो गया, और ये भी 0 0 0 1 हो गया। y के अलोंग हमने करने के लिए तो हमने बीच में हमारा 1 आता है, ठीक है, यहाँ हमने cos 90 आता है ना, cos 90 क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आता है, साइन प्लस में आता है, यहाँ पे वेट, cos 90 0 होता है ब्रो, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे फिर से 0, ठीक है। अब हमको z एक्सिस में रोटेशंस को कैलकुलेट करना है, तो पहले मल्टीप्लाई होगा 0 0 0 1 0 0 0, ओके। z एक्सिस ये स्टार्टिंग cos 90 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, देन 0 0 1 0 0, ओके। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, 0 ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 0, देन 0, ठीक है। ये फिर सेकंड, ये क्या था, ये 1 है, नहीं ये 0 है, 0 -1 -1 0 0, सबका सम क्या होगा, -1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 0 0
0 0 0 आ गया। चलिए कोई और, ये लाइन जीरोज है ना, ये वाले इसको टर्म को देखते हैं। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। ये आपका 1 आ गया, दोनों को मिलाकर 1 आ गया, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो यहाँ आपका 1 आ गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0, यहाँ पे आपका -1 आ गया 0। ओके, सही है, सही है, डन, ग्रेट, गुड, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और वीडियो अगर ज़्यादा पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दीजिए कि अपना आपको कोई जुड़वा भाई है और आपको अपने जुड़वे भाई को साथ लेके रोबोटिक्स इंजीनियर बनना है, या फिर इवन बेटर कोई गर्लफ्रेंड बना लीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, साथ में रोबोटिक्स इंजीनियर करिएगा, साथ में रोबोट्स बनाइएगा, है ना। फिर मिलेंगे, गुड नाइट।